दरअसल एक तरफ सोनम का परिवार उसके शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सोनम अपने होने वाले पति के मौत की तैयारी में जुटी हुई थी। दरअसल शादी से पहले ही सोनम और राज कुशवाहा मिलकर ये प्लान कर रहे थे कि कैसे वो राजा रघुवंशी को मारेंगे, उसकी हत्या कैसे करेंगे। उन दोनों का प्लान ये था कि वो दोनों उसको मारेंगे भी और ऐसे दिखाएंगे जैसे कि वो हत्या नहीं बल्कि एक हादसा है। और यही वजह थी कि उन्हें एक ऐसा जगह चुनना था जहां पर उसके मर्डर को एक्सीडेंट का अंजाम दिया जा सके। इस वजह से सोनम ने मेघालय को चुना था, क्योंकि वहां पर जंगल है, झरने हैं, खाई है, जिसमें आसानी से हत्या को हादसे का रूप दिया जा सकता है। शादी से पहले ही सोनम और राज ये प्लान बना चुके थे कि वो हत्या को अंजाम कैसे देंगे। सोनम की ड्यूटी ये थी कि वो राजा को हनीमून के नाम पर मेघालय लेकर जाएगी और राज कुशवाहा की ड्यूटी ये थी कि वहीं पर वो जिन बंदों को सुपारी दिया हुआ है उन लोग के साथ मिलकर राजा की हत्या करवाएगा। इस पूरे मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम शादी के बाद हनीमून का प्लान करती है, जबकि राजा कुशवाहा हनीमून नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कहती है कि उसने मेघालय की 2 टिकट बुक कर लिए हैं, जिसके बाद टिकट बेकार न जाए, पैसा खराब ना हो, इस वजह से राजा जाने को तैयार हो जाता है और फिर दोनों हनीमून पर निकल जाते हैं। हालांकि इस पूरे हनीमून ट्रिप में न राजा की सहमति थी न ही राजा के घर वालों की, लेकिन सोनम जबरदस्ती राजा को वहां ले गई। सभी इस बात से बेखबर थे कि सोनम क्यों लेके जा रही। लोगों को लग रहा था कि नई शादी हुई है, बच्ची का वादियों में घूमने का मन होगा, जाना चाहती है, पति के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो सबने जाने दिया। किसी को ये नहीं पता था कि दोनों भले ही साथ जा रहे हैं, लेकिन साथ कभी लौटेंगे नहीं। वो लोग हनीमून पर गए और हनीमून के 48 घंटे के अंदर अंदर राजा रघुवंशी की हत्या भी हो गई, जैसा कि सोनम और राज ने प्लान किया था। राजा रघुवंशी की मौत को शुरुआत में सभी ने हादसा समझा कि वो एक एक्सीडेंट है। लोगों को लगा कि राजा की पत्नी यानी सोनम कहीं लापता हो गई है, जिस वजह से सभी उसकी चिंता कर रहे थे। चिंता में सभी डूबे हुए थे और मेघालय पुलिस लगातार 1 हफ्ते से सोनम की छानबीन कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा।